55 वार्ड, 400 से भी अधिक वार्ड प्रत्याशी, कई बड़े नाम मेयर चेहरे के लिए जनता के सवाल किन मुद्दों पर डालेंगे अपना मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। निकाय चुनाव में अब महज कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। अब कुछ दिन में ही जो वोट है, मतदान है, वो डालेंगे। 23 फरवरी का वो तारीख जिसमें पूरा धनबाद वोट डालेगा और अपने मेयर और अलग अलग वार्ड प्रत्याशियों का चयन करेगा। ऐसे में हमारी मौजूदगी धनबाद के श्रमिक चौक पर है। ये वो चौक है कहीं ना कहीं जो शहर को जोड़ने का काम करता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अगर हम बात करें तो इस और बैंक मोड़ है और इस और धनबाद का हीरापुर, स्टील गेट, तमाम बड़े शहर हैं, तमाम बड़े इलाके हैं। और ये चौक है जो कहीं ना कहीं स्टेशन की ओर भी जाता है। तो इस चौक पर तमाम लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो ऐसे में आइए आज हम धनबाद की जनता का मूड जानते हैं कि आखिरकार इस बार के चुनाव में उन किन मुद्दों पर वो मतदान डालने वाले हैं। आखिरकार जो क्षेत्र में मेयर जी हो या उनके इलाके में पार्षद आए, आखिरकार क्या काम करना चाहिए। तो चलिए भैया, सीधे लिए चलते हैं धनबाद की जनता से, आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं और धनबाद नगर निगम में किसकी हवा तेज है और किसकी कम। भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आ रहे हैं निरसा से। निरसा से आ रहे हैं। धनबाद आना जाना रहता है आपका? हाँ। अगर हम धनबाद की बात करें तो निकाय चुनाव है यहाँ पर, तो कैसा प्रत्याशी होने चाहिए इस इलाके के लिए? इस इलाके के लिए साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए। नगर निगम का तो यही काम है, लेकिन उस हिसाब से अभी दिख नहीं रहा कि हाँ ढंग का है। अच्छा, बचपन से स्टेशन आते होंगे या बस पड़ाव पे आते होंगे, इस क्षेत्र में आना जाना होगा, क्या क्या मूलभूत समस्या देखने को मिलती है आपको? समस्या यही कुछ ज्यादा यहाँ पे जाम रहता है और उस हिसाब से साफ सुथरा का थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मेयर बन के आते हैं, जो भी प्रत्याशी बन के आते हैं, उनको अगर धनबाद में काम करना चाहिए तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले जाम का व्यवस्था को थोड़ा देखना चाहिए और यहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू है, इसीलिए लेकर के। और देखिए उधर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलते रहता है हमेशा, ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये भैया जी थे और इनको यही है कि जो भी मेयर बन के आए भैया, सबसे पहले जाम से मुक्ति दिलाए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे। मेरे पास और भी कुछ भैया जी जा रहे हैं। भैया जी बताए कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग कतरात से आ रहे हैं। कतरात से आ रहे हैं। धनबाद हमेशा आना जाना करते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ चुनाव हो रहा है, पता तो है, निकाय चुनाव है। पता नहीं, हम काम करके आ रहे हैं बाहर से। अच्छा, बाहर से आ रहे हैं, वोट डालने आए हैं क्या? नहीं, वोट डालने नहीं आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव हो रहा है, नेताजी चुन के आएंगे, तो धनबाद में जो समस्या है क्या क्या देखने को मिलती है यहाँ स्टेशन क्षेत्र में? आप वो तो कभी कभी आते हैं, उतना तो जानकारी नहीं है धनबाद के मामले में। कभी कभी आते होंगे, तो सड़क कैसा है, कचरा का क्या उठाव का व्यवस्था कुछ तो पता होगा? मोटा मोटी ठीक ठाक है, पूरा बढ़िया तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। तो नेताजी आएंगे तो क्या करना चाहिए उनको? और थोड़ा विकास करना चाहिए धनबाद की ओर, थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। विकास करना चाहिए धनबाद की ओर, अच्छा काम करना चाहिए। तमाम लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर देखिए बस लगी हुई है और अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग मुंगेर से, मतलब बिहार से आ रहे हैं झारखंड? अच्छा, एक बात बताइए, पहली बार आ रहे हैं क्या झारखंड? नहीं, बहुत बार। धनबाद आए कभी? हाँ, इससे पहले भी आए। इससे पहले भी। यहाँ पर निकाय चुनाव हो रहा है भैया, ठीक है, 23 तारीख को वोट डालने जाएंगे। इस क्षेत्र में आना जाना रहता होगा आप लोग का? एग्जाम देने के लिए आए थे हम लोग। एग्जाम देने के लिए। अगर अब बात करें धनबाद में क्या कुछ कमी देखने को मिल रही है? आप आए हैं मुंगेर से, ऐसे में क्या कुछ कमी है यहाँ पे? सड़क सफाई क्या कुछ देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा? नहीं, तो अभी तो ठीक सब चीज लग रहा है, पहले से विकास हो रहा है। पहले से विकास हो रहा है। अच्छा, मेयर जी का इलेक्शन हो रहा है, मेयर आने वाले हैं, क्या कुछ और डेवलप होना चाहिए धनबाद के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, वो तो डेवलप तो कुछ तो होना ही चाहिए। अब यहाँ का जो मूल निवासी है उसे तो एहसास होगा कि क्या चीज का कमी हुआ है। हाँ, लेकिन आप भैया जी बोल रहे कुछ कमी है, क्या कमी देखने को मिल रहा है? लग रहा है थोड़ा साफ सफाई ज्यादा, जैसे पार्किंग व्यवस्था होता है, बुलने के लिए जो हम लोग काती होता है, वो सब व्यवस्था होना चाहिए। ये तो मेयर के हाथ में है, कर सकती है, तो सब करके आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये मुंगेर से आए थे और इन्होंने कह दिया कि धनबाद विकसित हुआ है, लेकिन जो कमी है वो थोड़ा दूर करना चाहिए। भैया का कहना था कि जाम की समस्या हो और समाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और थोड़ा आगे लिए चलते हैं और धनबाद की जो जनता है उसका मूड हम आपको बताते हैं। तो भैया मेरे साथ और कुछ भैया जी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे।
निकाय चुनाव आ गया है, ठीक है, और ये श्रमिक चौक है, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। अगर हम बात करें धनबाद की, तो धनबाद में क्या कुछ कमियां हैं जिसको दूर करना चाहिए? देखिए, आप भी धनबाद में ही रहते हैं और हम लोग भी धनबाद में ही रहते हैं, और क्या समस्या है, और हम लोग तो महलों का है नहीं, हम लोग तो रोड का ही लोग हैं। और क्या समस्या वो सबको पता है क्या है। और हमेशा जब भी चुनाव आता है हम लोग से हमेशा वादा किया जाता है कि पॉल्यूशन मुक्त होगा, शिक्षा मिलेगा, साफ सफाई सारा कुछ व्यवस्था होगा, लेकिन हमेशा ऐसा वादा करके और कोई भी नेता अभी तक ऐसा नहीं आया है जो हम लोग की परेशानियों को दूर करे। चाहे ट्रैफिक का मामला हो या किसी भी तरह का अपराध, तो इतना बढ़ गया है जिसका कोई चलन ही नहीं है। भैया जी कुछ ज्यादा ही नाराज लग रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप किस क्षेत्र से आते हैं? क्या वार्ड संख्या क्या है आपका? मैं डिगवाडी से आता हूँ, मेरा वार्ड नंबर 48 हुआ। 48। अगर बात करूँ 48 की स्थिति क्या है? सब जगह का वैसे ही, जब जो मालिक हो, जो मुखिया हो, मेयर हो, जब वही सही नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो एक बात बताइए, वोट का चोट डालिएगा 23 फरवरी को, तो मुखिया कैसा होना चाहिए, मेयर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, वो हमारे धनबाद जिला का, ये हमारा खाली खुद का परेशानी नहीं है, ये हमारा पूरा जिला का परेशानी है। और इस बार का तो ऐसा देखने में माहौल लग रहा है कि कुछ तो परिवर्तन होगा, क्योंकि बार बार वोट देख के चोट नहीं खाने वाला है। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा मेयर होना चाहिए? सबसे पहले उसे किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए? पहले तो वो लोग अपना मुद्दा को खत्म कर ले, वो लोग अपना दुख को खत्म कर ले, तभी जनता के बारे में सोचेगा ना। वो लोग अपने में खुद ही समझ नहीं है कि हमें करना है क्या है। ऐसे आदमी को चुनिए जो लोग के बीच में रहे, लोग के समस्या को समझे और जो भी परेशानी है उस मामला को दूर करे, ना कि वो अपना पॉकेट भरने में लगा रहे। कहीं ना कहीं ना कि वो अपना पाकिट भरने में लगा रहे हैं। भैया जी ने तो संदेश दे दिया कि भैया पहले अपने मुद्दे को सुलझाओ, फिर धनबाद की समस्या को दूर करने का कोशिश करो। कुछ और लोगों से भी जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार धनबाद का मेयर कैसा हो और जो उनके क्षेत्र के पार्षद है वो कैसा हो। तो यहाँ पर देखिए लोग जा रहे हैं, डबल हेलमेट पहने हुए हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया जी? इंद्री से आ रहे हैं। निकाय चुनाव हो रहा है, धनबाद में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, बताइए चाचा जी। विकास के काम होना चाहिए। और अच्छा, एक बात बताइए, सिंदरी से आ रहे हैं, सिंदरी भी आपका निगम क्षेत्र है, ये भी आपका निगम क्षेत्र है, क्या कुछ कमियां हैं जो आपको लगता है कि दूर होना चाहिए? देखिए, सड़क का ज़्यादा समस्या है, सड़क लाइन ये सब का है प्रॉब्लम, और सफाई ये सब मुद्दा है। अच्छा, एक बात बताइए, सिंदरी जो कि हर्ल फैक्ट्री है, वहाँ तमाम लोग रहते हैं, जितना विकास होना चाहिए सिंदरी को, जो मिलना चाहिए वो मिला है, उतना विकास हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं ऐसा हुआ है। जिस समय FCI रनिंग में थी उस समय वहाँ सब चीज़ ठीक था, लेकिन जब से बंद हुआ है वो बहुत मैंने बेकार हो गया। हम लोग को उम्मीद था कि हर्ल आएगा तो सिंदरी फिर से चमक जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हर्ल अपने आप को सीमित कर लिया है। जो समझिए कि जो अपना स्वास्थ्य केंद्र पानी का टंकी के नीचे लगाएगा वो मैंने क्या करेगा, पानी का टंकी के नीचे वो अपना स्वास्थ्य केंद्र खोले है, तो उससे समझ में आ रहा है कि सिंदरी की जनता के लिए क्या करेंगे वो। तो मतलब वोट का चोट किस मुद्दे पे रहेगा इस बार चाचा जी? चेंज करना है और क्या, विकास पे चेंज करना है। मतलब विकास के मुद्दे पर वोट का चोट रहने वाला है और जनता अपना मूड बना चुकी है। भैया 23 तारीख को चुनाव है और ऐसे में जो अलग अलग क्षेत्रों की जनता है, अलग अलग वार्डों से यहाँ पहुँच रही है, वो अपना मूड बना चुकी है। यहाँ पर एक और भैया जी हैं, पपीता खाते हुए, फल खाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? धनबाद से आए हैं। अगर बात करें धनबाद के किस क्षेत्र में हैं आप? पाथरडी में। पाथरडी की अगर बात करें तो क्या कुछ कमियां हैं? किस वार्ड नंबर से आते हैं आप? वार्ड 51 में। 51। कुछ काम हुआ है वार्ड 51 में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें पाथरडी में तो क्या कुछ समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि वहाँ पे अभी माइनिंग हो रही है, ओपन कास्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, रोड भी बहुत, सड़कें बहुत खराब है, इसी प्रकार बहुत सारी है, पानी की कमी है। अच्छा, एक बात बताइए, पार्षद जी चाहे मेयर जी कुछ काम किए हैं? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। नहीं। अगर नंबर देना हो आपको 10 में से पार्षद जी को और मेयर जी को, तो कितना नंबर दीजिएगा? 2-3।
3 से ज्यादा नहीं। मतलब 3 नंबर दीजिएगा। अच्छा, वोट का चोट डालिएगा, 23 तारीख को मतदान है, तो किन मुद्दों पर वोट डालिएगा? और अगर आप कैसा नेता चाहते हैं कि जो आने के बाद सबसे पहले ये काम करे? जैसे बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, साफ सफाई मेंटेन होनी चाहिए, इसी प्रकार की शिक्षा जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी। मतलब परिवर्तन होना चाहिए। और वोट का चोट इस बार जो युवा का चोट होता है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर होने वाला है। एक और भैया जी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कितने दिन से ठेला लगा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ कितना हो 4-5 साल हो गया होगा। 4-5 साल हो गया। 4-5 साल में कुछ बदलाव हुआ है इस क्षेत्र का? अगर हम बात करें तो कितना विकास हुआ है यहाँ पे? तो विकास तो अभी हो ही रहा, वहाँ गया पुल के पास हो ही रहा है। और क्या कुछ होना चाहिए धनबाद में? क्या लगता है अगर जो मेयर जो भी जीत के आए, इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, क्या उम्मीद है कि अगर वो जीत के आए तो ये काम होना चाहिए धनबाद के लिए? अब भैया हम लोग क्या बताएंगे, ठेला वाला आदमी बताइए। काहे नहीं बताइएगा भैया, आप भी रहते हैं, आप भी इस रोड पे चलते हैं, कचरा आपको भी सामना करना पड़ता है। बताइए क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, सड़क बढ़िया होना चाहिए, कचरा का उठा होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए बढ़िया, तब ना कुछ होगा भैया। कुछ हो। अच्छा, एक बात बताइए, धनबाद में किस क्षेत्र में आप आते, किस क्षेत्र से आपका घर का इधर है? हम लोग रहमतगंज रहते हैं। रहमत नगर। वार्ड क्या है वो? 19 नंबर। 19 नंबर। अगर हम बोले तो रहमत नगर का रोड वगैरह क्या था? भैया अभी तक तो उसी तरह है कुछ बदलाव तो समझ में नहीं आया। बदलावा नहीं मतलब बढ़िया है कि टूटा फूटा है? टूटा ही फूटा है, हाँ। समझ के चलिए। तो फिर आप बोले कि हम लोग क्या ही बोले भैया, देखिए टूटा फूटा। ठीक तो हम आपको बताए रहे, हम लोग क्या बोल सकते हैं? ठेला वाला आदमी बताइए। क्यों नहीं बोल सकते भैया? आप नागरिक है, पहले नागरिक है फिर ठेला वाले है आप। तो मतलब वोट का चोट किस मुद्दे पर दीजिएगा? बढ़िया सड़क सफाई के मुद्दे पर? हाँ हाँ, एकदम एकदम विकास के मुद्दे पे ही दिया जाएगा वोट, चाहे किसी को भी दिया जाए। हाँ, मतलब पार्षद जी जो चुन के आएंगे उनको क्या कहिएगा, कैसा पार्षद आना चाहिए? पार्षद बताया तो विकास करने वाला आना चाहिए, तभी ना खुश होगा। विकास तो होता नहीं है हम लोग। हाँ, तो विकास तो होता नहीं है उनका। और ये देखिए, ये भैया जी यहाँ पर ठेला लगाए हैं और तमाम लोग आते हैं यहाँ पर। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा पार्षद आना चाहिए जो कि विकास करे। और अलग अलग लोग यहाँ पर है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आते हैं। और भी कुछ भैया जी हैं, उनसे बात करेंगे। तो चलते चलते भैया हम आ गए हैं ये समोसा वाली दुकान में। और देखिए गर्मा गर्म यहाँ पर चॉप तला जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, धनबाद वासी मौजूद है। यहाँ पे एक चाचा जी भी मौजूद है। चाचा जी, चुनाव आ रहा है, निकाय चुनाव है, 23 तारीख को वोट डालिएगा ना? जरूर डालिएगा ना? जरूर वोट देना। अच्छा, एक बात बताइए, धनबाद का जितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है और क्या होना चाहिए? और उतना हमको नहीं पता है बाबू, हम पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चाचा जी वोट तो डालिएगा ना? सड़क बना है धनबाद में? हाँ, सड़क तो बहुत बना है। और कुछ बनना चाहिए धनबाद में? और कुछ चाहिए आपको? तो पब्लिक बोलता है, बतावे करेगा। अच्छा, एक बात बताइए चाचा जी, नेताजी आएंगे 27 तारीख को चुन के आ जाएंगे, तो क्या बोलिएगा? नेताजी जो चुन के आएंगे उनको क्या बोलिएगा कि क्या होना चाहिए धनबाद में? अब उतना हमको दिमाग नहीं बाबू। अच्छा, जाए दीजिए, चाचा जी नहीं बोलना चाहते। एगो भैया जी हैं यहाँ पर, एकदम मस्त समोसा बना रहे, गर्मा गर्म बेल रहे। क्या कर रहे हैं भैया जी? बेल रहे हैं। कितने दिनों से है आपका यहाँ पर दुकान? नहीं, हम तो काम करते हैं। हाँ, तो कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप यहाँ? ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 महीना से। 1-2 महीने से। बैठ जाइए ना भाई जी, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बैठ के अपना काम करते रहिए और हमसे बात भी करते रहिए। एक बात बताइए, युवा है, धनबाद में किन मुद्दों की जरूरत है? क्या करना चाहिए जो चुन के आएंगे, मेयर जो चुन के आएंगे, कैसा मेयर चाहिए आपको? तो हम क्या बताएंगे, पूरा धनबाद का सब पब्लिक बताएगा ना, हम अकेले बोलने से नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए। अगर हम बात करें धनबाद की सड़क सफाई व्यवस्था कैसी है? सब ठीक है। सब ठीक है। क्या बोलिएगा नेताजी को? क्या बोलेंगे, जब आएगा तब देखा जाएगा। जब आएगा तब देखा जाएगा। भैया जी शर्मा रहे हैं और यहाँ पर चचा जी हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करेंगे। गर्मा गर्म चॉप छान रहे हैं और बहुत ही मुस्कुरा भी रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि वोट डालिएगा कि नहीं। चाचा जी इधर देखिए। यहाँ के निवासी नहीं, तुमको यहाँ वोट कैसे डाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ के निवासी नहीं है, आप यहाँ वोट तो नहीं डाल सकते। कितने सालों से हैं धनबाद में? 6 महीना से। 6 महीना से। 6 महीने से। अगर बात करें
धनबाद में क्या कुछ कमी दिखता है आपको कि दूर होना चाहिए? अभी तो फिलहाल हम यहाँ के नया हैं, उतना हमको अभी जानकारी नहीं है यहाँ के मामले में। अच्छा, साफ अच्छा, एक सफाई दो साल कैसी? जब होगा। साफ सफाई कैसी है साफ धनबाद? सफाई ठीक है, अभी साफ सफाई ठीक है। साफ सफाई ठीक नगर है। निगम तरफ से साफ सफाई ठीक कैसा है। यहाँ पर मेयर होना चाहिए या पार्षद होना चाहिए जो कि क्षेत्र में काम करे? आपको क्या लगता है धनबाद में और क्या काम होना चाहिए? अभी उतना हम बोले तभी यहाँ के लिए नया, उतना जानकारी भी नहीं है। जब तक 2 साल नहीं होंगे, जब फील्ड हम नहीं घूमेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ के माहौल में अभी हाँ, अभी फील्ड नहीं घूमे, इतना अच्छा। जानकारी नहीं है। अच्छा। जब घूमेंगे तब समझ में आएगा धनबाद में कौन सा जगह विकास हुआ है, नहीं हुआ, कैसा होना चाहिए, कि कहीं नवा रोड गंदगी है, नाली गंदगी है, ये भी जानकारी इतना नहीं हुआ है। अच्छा, आप जब तक अभी फील्ड- कहीं तो रहते होंगे, कहीं क्वार्टर में रहते होंगे, रेंट पे रहते होंगे, वहाँ का क्या व्यवस्था? वहाँ ठीक है, वहाँ का व्यवस्था लाइन हमेशा रहता है, पानी भी ठीक है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये भैया जी बाहर से आए हैं और कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। यहीं से हैं, धनबाद से ही हैं? बढ़िया। कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? 2-3 साल से। 2-3 साल से लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, अगर किस वार्ड से आते हैं आप? हाँ, 20 नंबर वार्ड में है। 20 नंबर वार्ड में। 20 नंबर वार्ड में कुछ काम हुआ है? बराबर होते रहता है काम, तो इधर चलते रहता है, उसमें कौन देखता है? काम हो रहा है, चाहे नली सफाई हो रहा अच्छा। होता है जाता है। एक बात बताइए, वार्ड 20 की बात करें, यहाँ की बात करें, सड़क बिजली सफाई कैसी है? मोटा मोटी है, साफ होती है, कभी गंदी होती है, अपना चलते रहती है। और क्या हाँ। 23 तारीख को वोट तो डालिएगा? डालेंगे ही। डालिएगा। कैसा पार्षद चाहिए या फिर कैसा मेयर चाहिए आपको? उसमें काम करने वाला चाहिए, और कैसा चाहिए? जो काम करेगा वो चाहिए। धनबाद में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके क्षेत्र में पार्षद आएगा उससे क्या उम्मीद है कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए? उतना हमको नहीं पता क्या करना है, क्या हमको चाहिए काम करना वाला, और कुछ हाँ। उतना हमको अपने लिए नहीं पर्सनल चाहिए, सबके लिए चाहिए। हाँ। हमको पर्सनल थोड़ी मेरा काम करना है कि हमको पर्सनल करके दो। धनबाद में अगर एक कमी बोले कि धनबाद में ये कमी है, इसको दूर होना चाहिए, तो पता होगा ना ये कैसे? वो अपना समझेंगे भाई, मेयर पार्षद हमको सब मतलब नहीं। हमको सफाई है तो हो रहा जाएगा, चल रहा तो क्या करेंगे हम? मतलब सफाई के मुद्दे पर ये वोट डालेंगे, कचरा साफ होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जो इस दुकान पर पहुंचे हैं, सामान खरीदने पहुंचे हैं। यहाँ पर एक भैया जी है, उनसे बात करेंगे। भैया जी, किस क्षेत्र से आ रहे हैं आप? गोमू में रहता हूँ। गोमू में रहते हैं। ऐसे में धनबाद आना जाना रहता होगा आपका, अक्सर रहता होगा? हाँ। अगर बात करें तो धनबाद में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है आपको? किस मामले में? निकाय चुनाव है, सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, सफाई की बात करें, क्या कुछ स्थिति रहती है धनबाद में? तो इसमें तो मैं नहीं कह सकता, मैं काफी दूर रहता हूँ। अक्सर आते होंगे, ऐसे मेयर का इलेक्शन है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि धनबाद को ये चीज होना चाहिए, या निगम क्षेत्र है तो थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा साफ सफाई रहना चाहिए। साफ सफाई रहना चाहिए। अगर साफ सफाई आपको, अगर साफ सफाई में नंबर देना हो कि 10 नंबर में से इतने नंबर मैं दूंगा धनबाद को, तो कितना नंबर दीजिएगा? 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर देंगे। मतलब थोड़े से कंफ्यूज भी हैं और कहीं ना कहीं 50% दे ही रहे हैं धनबाद को। एक और हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम तो भैया यहाँ का है नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं? नहीं। कहाँ से हैं तब? हम बिहार से। बिहार से। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ आए थे, सिर्फ आज ही आए, आज ही लौट रहे हैं। अच्छा, आज ही आए और आज ही लौट रहे हैं? हाँ, काम। अच्छा, एक बात बताइए, आज ही आए हैं और आज ही लौट रहे हैं, धनबाद आए, कैसा लगा धनबाद आपको? ठीक है, ठाक लगा हमको। ठीक है ठाक लगा? मतलब ठीक है ठाक बोल रहे भैया, जोड़ दे के बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, ठाक लगा। कैसा लगा यहाँ का सड़क सफाई, कैसा लगा? खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुल के घाट माने हम तो अभी माने यहाँ से ये बता बैंक मोड़ की तरफ गए थे, वहीं काम था, मैंने ठीक अच्छा ही लगा। अच्छा लगा। जाम मिला आपको रास्ते में? सुबह का टाइम था, जाम नहीं मिला। अभी अभी तो हम पैदल चले आए। कहाँ पैदल आए भैया? पैदल चले आए, दूरी कम था यहाँ से, अच्छा, टहलते हुए चले आए। टहलते हुए चले। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम बक्सर, बिहार। बिहार से आए। धनबाद का नाम सुनते होंगे, लेकिन एक पहली बार आए धनबाद? नहीं, एक बार और आए थे। एक बार और आए थे। हाँ, अच्छा, एक एकदम। बात सुनिए, लोग बोलते हैं जैसे बक्सर, तो हम सोच लिए रामरेखा घाट सोच लिए बक्सर का, गंगा नदी सोच हाँ। लिए। ऐसे ही धनबाद जब आ रहे होंगे तो लगता होगा ना कि ऐसा धनबाद है, जैसा सोचे तो वैसा है क्या? यहाँ तो कोई तीर्थ स्थल हमको अभी नहीं, माने हम नहीं देखे हैं, न घूमे, न जान रहे कि है कोई तीर्थ स्थल। साफ सफाई कैसा लगा धनबाद का? ठीक है लगा, बल कचरा देखने को मिला। यहाँ पानी उनी का माने ये है, पीने लायक पानी नहीं है। हाँ। हाँ।
तो भैया जी एक दिन में समझ लिए कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है और कचरा है, मुद्दे को पकड़ लिए हैं। तो एक दिन में ये धनबाद को जितना समझ पाए वो समझने का प्रयास किए हैं और कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में हम कुछ और लोगों से भी जानेंगे। और कहाँ से आ रहे हैं भैया जी? तो यहीं ऑफिस से आ रहे हैं ऑफिस से आ रहे हैं जी। यहाँ अक्सर आते हैं, ऑफिस आते हैं। किस वार्ड से क्षेत्र से आते हैं आप? हम तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से। पर राजनीति का थोड़ा बहुत जानकारी है। राजनीति से थोड़ा बहुत जानकारी है। ऐसे में धनबाद आते हैं, निकाय क्षेत्र में ही काम है आपका। जी जी। तो क्या लगता है धनबाद में क्या कुछ कमियां हैं? धनबाद में देखिए अभी पानी का सुविधा बहुत है, पानी को ठीक होना चाहिए। और यहाँ पर कोलफील्ड एरिया है जो प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो धरातल पर जो मतलब होता है वो दिखता नहीं है, ना कोई जनप्रतिनिधि इसमें करना चाहता है। ये सबसे पहली बात है। दूसरा नंबर चीज़ है कि जैसे आपको फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं है तो हमेशा ट्रैफिक की जब समस्या लगी रहती है, तो ये भी एक समस्या है। ये सब चीज़ को गहन करना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो आता है, चाहे आपका बोलिए मेयर चुनाव हो, चाहे मुखिया चुनाव हो, विधायक हो, सांसद हो। देखिए चुनाव तो जीत के आ जाते हैं, लेकिन जो जरूरत का चीज़ होता है, जो धरातल पर होना चाहिए, वो धरातल पर दिखता नहीं है। मतलब जो चीज होना चाहिए वो नहीं दिखता है। आपके अनुसार कैसा हमारे धनबाद को मेयर चाहिए कि जो इन मुद्दों पर काम करे? अगर हम बात करें तो सबसे पहले धनबाद को क्या काम होना चाहिए, क्या जरूरत है धनबाद की? सबसे पहले आदमी को जीने के लिए पानी चाहिए। तो मेयर बनने के बाद आदमी को देखना चाहिए कि जहाँ पर धनबाद क्षेत्र में शहर का ही बात कर रहे हैं, शहर से थोड़ा सा जैसे आउट में है, जहाँ पानी के बहुत ज्यादा सुविधा है। सबसे पहले प्रायोरिटी में आदमी को पानी की सुविधा होना चाहिए, जो पानी आपका सही समय पर हो। उसके बाद आपका जैसे शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। स्कूल बने हैं, उसमें स्कूल में मॉनिटरिंग क्या हो रहा है, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। आज पब्लिक स्कूल की लूट हो रही है। इस लूट होने का कारण है कि सरकारी स्कूल पर आदमी भेजना नहीं चाहता है। हर आप देखिएगा, एक मजदूर हो, एक लेबर कास्ट का आदमी हो, रिक्शा वाला, वो चाहता है कि हम अपना बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाएं। वो इसलिए चाहता है कि सरकारी में पढ़ाई होता नहीं उस तरह। तो ऐसा होना चाहिए कि पहले सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा पढ़ाई में होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। मेयर जो बन रहा है इस सब चीज़ को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सही बात बोल के आगे भैया जी कि जो पानी जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, तो सबसे पहले उसमें सुधार होना चाहिए। और हम मौजूद थे आज श्रमिक चौक पर, और मैंने शुरुआत में ही जैसा कहा, ये चौक जहाँ पर जिले भर के तमाम लोग आते हैं और लगातार उनका जमावड़ा लगा रहता है, तमाम दुकान है, लोग आते हैं। और हम ऐसे में ये आपको बताने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार धनबाद की जो जनता है उसका क्या मूड है, धनबाद की जनता को किस तरह का मेयर चाहिए, किस प्रकार का पार्षद चाहिए और किस मुद्दों पर वो अपना मतदान डालेंगे। अगले एपिसोड में हम किसी और चौक, किसी और चौराहे पर मिलेंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उनका पार्षद या मेयर कैसा हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ मैं अनुपम, धनबाद।